अगर आप पहली बार फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट में क्या क्या करना होता है, सिक्योरिटी चेकिंग कैसे की जाती है, पासपोर्ट चेकिंग, ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, बोर्डिंग पास, फ्लाइट के अंदर का मेरा अनुभव। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आ गया हूँ और फ्लाइट लेके इटली की राजधानी रोम जाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ बोर्डिंग पास लेते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं, कैसे सिक्योरिटी चेक होती है। फ्लाइट है यूरोप, तो यूरोप में ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ चेकिंग और बोर्डिंग पास का इशू नहीं रहता। बोर्डिंग पास हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उसमें बोर्डिंग और चेकिंग का ज़्यादा इशू होता है। तो उसके लिए आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट में आना पड़ता है। अभी तो हम 2 घंटे पहले ही आए हैं क्योंकि हमारी यूरोप फ्लाइट है तो इतना इशू नहीं रहता। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और आपको सारी प्रोसेस दिखाता हूँ। हमारा दूसरा स्टेप है एयरपोर्ट एंट्री। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेनी होगी। हमारा तीसरा स्टेप है बोर्डिंग पास लेना। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है। बोर्डिंग पास हमने अपना ऑनलाइन ही निकाल लिया था, लेकिन अगर आप यहाँ से बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो ऐसे काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पे आप जाके अपना पासपोर्ट और टिकट दिखा सकते हैं, जिससे बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा। और लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो आपको ऑनलाइन बोर्डिंग पास नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको काउंटर में आना पड़ेगा, प्रॉपर चेकिंग करवानी पड़ेगी। तो हमने अभी बोर्डिंग पास ले लिया है, अब हम अंदर चलते हैं। हमारा चौथा स्टेप है सिक्योरिटी चेकिंग या सुरक्षा जांच। बोर्डिंग पास लेने के बाद सभी एयरपोर्ट में इस तरह की स्क्रीन लगी होती हैं जिसमें आप सारी फ्लाइट का टाइम, डिले है, राइट टाइम है, सारी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। सिक्योरिटी और पासपोर्ट चेकिंग के बाद आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स फ्री सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर परफ्यूम, चॉकलेट, अल्कोहल और कई चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। जैसे आप जो भी सामान लेते हैं उसके आप यहाँ पे बिलिंग करवा सकते हैं। ड्यूटी फ्री से सामान खरीदने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पर कई रेस्टोरेंट और कैफ़े भी रहते हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं और आप आराम कर सकते हैं। के अंदर आ गए हैं और हमारी ये फ्लाइट है वीजी है, तो अभी थोड़ा टाइम है इसलिए हम बैठे हैं। अगर आप एयरपोर्ट में पहले आ जाते हैं तो थोड़ा आराम कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और कई सारी शॉप बनी होती हैं, ऐसे शॉप होती है तो आप कुछ खा पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। और हमारी ये फ्लाइट भी है तो थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं। कुछ एयरपोर्ट काफ़ी बड़े होते हैं जिसके लिए इस तरह के दिशा निर्देश लगाए जाते हैं। आप अपने बोर्डिंग पास में गेट नंबर देख के इस तरह देख सकते हैं। जगह जगह पर दिखाया जाता है कि इस गेट के लिए इधर जाना है, इस गेट के लिए उधर जाना है, तो आप इसका पालन करें। तो अभी हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं तो आप बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा के फ्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं। तो हम चलिए चलते और अंदर से आपको दिखाते हैं। छठवां स्टेप होगा एरोप्लेन चेकिंग। यहाँ पर टिकट दिखाकर प्लेन के अंदर एंट्री करनी होगी। सीट में बैठ गया हूँ जो कि मेरी विंडो सीट है। फ्लाइट में बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाना होगा और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। फ्लाइट में मौजूद ऑफिसर द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का पालन करें। ये दिशा निर्देश हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अपने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एरोप्लेन मोड में रखें। अभी हमारा प्लेन रनवे पे आ गया है। प्लेन जहाँ से उड़ान भरता है उसको हम रनवे बोलते हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्लेन की स्पीड बढ़ रही है और कुछ ही देर में प्लेन जमीन छोड़ देगा। प्लेन जैसे ही ऊपर जाता है कुछ लोगों के कान बंद हो जाते हैं, तो घबराएं नहीं, ये हवा के दबाव के कारण होता है, थोड़ी देर में सही हो जाता है। Only when you have secured your own mask should you attend to children and other passengers.
aboard this aircraft, there are 6 emergency exits. 2 doors at the rear of the cabin, left and right. 2 doors at the front of the cabin, left and right. ये आप देख सकते हैं ऊपर से देखने पे नीचे की दुनिया कैसी दिखती है। सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। Please take a moment now to ensure exits nearest to you. Bearing in mind the nearest exit may be behind you. For your safety, there is a life jacket stowed in a pocket underneath your seat. When instructed, remove the jacket from its pocket. Place the jacket over your head. Bring the strap to the side of the jacket. अब आप प्लेन उतरने का शानदार नज़ारा देख सकते हैं जिसे लैंडिंग कहते हैं। मैं जिस प्लेन में यात्रा कर रहा हूँ वो दूसरा प्लेन था। मैं आपको लैंडिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। A whistle to attract attention, and a light which comes on automatically once in contact with water. The life अब आते jacket हैं must not be आखिरी inflated पड़ाव into or में। outside the यात्रा aircraft. खत्म होने से पहले आपका सामान इस तरह की बेल्ट में आ जाता है। आपका सामान किस बेल्ट में आएगा ये आप एयरपोर्ट में लगे डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं इटली की राजधानी रोम, और जिस एयरपोर्ट में मैं खड़ा हूँ इस एयरपोर्ट का नाम लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट है। आपको पता होगा लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े पेंटर और इन्वेंटर थे अपने ज़माने में, जिन्होंने एक रहस्यमयी महिला मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जिसको अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूव्र म्यूजियम के अंदर रखा गया था। इनके ज़माने में कोई हवाई जहाज़ से कोई प्लेन की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने एक मॉडल दिया था कि कोई हवा में उड़ने वाली मशीन को बनाया जाए। तो हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि कैसे आप रोम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं और रोम को घूम सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम 7 अजूबों में से एक कोलोसियम, ट्रेवी फाउंटेन, दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी होगा, वो आएगा कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके पूरे रोम को घूम सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।